नमस्कार। एक बार पुनः आज आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो एक थोड़ा सा अलग हटकर के विषय है। वैसे हमारे समाज के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि आज के युग में या आज के सामाजिक परिवेश में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई है और उस समस्या पे मेरा जिक्र करना लाजमी था, क्योंकि आज बच्चों को घर से बाहर जाने में या सामाजिक जो प्रारंभिक हमारा जो शुरुआती बचपन होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है जीवन की, और उसको हम यूँ मान सकते हैं कि वो व्यक्ति के समाज में पूरी तरह से आने से पहले उसकी नींव का काम करती है। जब वो नींव कमज़ोर रह जाती है तो निश्चित रूप से हमारा जो सामाजिक दायरा है या सामाजिक दायरे के अंदर जो हमारा व्यवहार है या हमारा आचरण है या हमारी कार्यक्षमता है वो उस रूप में आगे नहीं बढ़ पाती है जिस रूप में एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और यही कारण है कि आज के जो बच्चे हैं युवा होते होते इस प्रकार की संकीर्ण भावनाओं में जकड़ जाते हैं कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं और उन्हीं कारणों के प्रारंभिक स्रोतों के आधार पर मैं आपसे आज की वीडियो में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। बाकी के मैं आगे के एपिसोड में भी आपके साथ इसको लंबा लेकर के चलूँगा। तो जहाँ तक मेरा विचार है कि बचपन में सामाजिक विकास क्या है और इसका हम समर्थन कैसे करें, क्या हाल हो सकता है और क्या कार्य योजना हो सकती है, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आती है सामाजिक कौशल, और सामाजिक कौशल की बात करें या सामाजिक दक्षता की बात करें या सामाजिक चतुराई की बात करें, जब तक हम प्रैक्टिकल रूप में समाज के अंदर विभिन्न भावनाओं के साथ नहीं जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो सामाजिक कौशल नहीं बन पाएगा जिसकी हम आशा करते हैं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं। और फिर मैंने माँ बाप को अक्सर घरों पे कहता सुना हुआ है कि तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को बोलना नहीं आता, तेरे को समझना नहीं आता, तेरे को किस तरह से व्यवहार करना ये नहीं आता। इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि जो उसको पालने वाला है या उसकी देखभाल करने वाला है उसकी उसमें अहम भूमिका होती है। करियर के बारे में करें या समग्र जो जीवन संतुष्टि है उसकी बात करें तो वो तभी संभव हो पाता है जब उसकी देखभाल करने वाला या उसके माता पिता उसको सही समय पर समाज के दायरे का ज्ञान करवाएंगे या इस प्रकार की कार्यशैली रखेंगे जिसके आधार पर वो अपने जीवन को सीख सके। और इसके बाद जो आपने कार्य योजना बनाई है या यूं कहें कि हम जो है बचपन में जो सामाजिक विकास करने की दीर्घकालिक सफलता और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वो ये है कि आप उसको कैदी नहीं बनाएं घर के अंदर, उसको समाज के अंदर जाने दें, बच्चों के साथ खेलने दें। आज मैंने देखा है कि बहुत से जो माता पिता हैं, क्योंकि आज एक ट्रेंड है कि एक या दो बच्चे होते हैं और उन बच्चों को उनको ये लगता है कि बाहर चला गया तो उसके चोट लग जाएगी या इसको कोई गलत शिक्षा दे देगा। तो वहाँ जिम्मेवारी आपकी ये बनती है कि आप उन बच्चों के केयर टेकर बने, आप उनको समय दें, उनको समाज की गतिविधियों को समझाएं। और जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चे का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि आज मुझे बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए कि अनेक स्थानों पर जब मैं जाता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि बच्चे इस प्रकार की संकीर्ण भावनाओं से जकड़ित हैं कि उनको ये भी पता नहीं होता है कि हमें एक साथी के साथ किस तरह से खेलना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से चलना है, किस तरह का आचरण करना है। मात्र एक
रटी रटाई सी भाषा का वो प्रयोग करते हैं और यही कारण है कि आज हमारी जो भावनात्मक विकास है, हमारा जो शारीरिक विकास है, वो दुर्बल होता जा रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। सामाजिक दक्षता की जो भूमिका होनी चाहिए उसमें हम किस प्रकार से रोल कर सकते हैं, आप उनको खेल मैदान में जाने दीजिए, आप उनको रोकिए मत। और मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरा जो अनुभव है वो इस फील्ड में कम से कम 40 वर्ष का रहा है और 40 वर्षों के अनुभव को मैं आपके साथ साझा करूं तो निश्चित रूप से बता सकता हूं कि जिन बच्चों को माता पिता ने सपोर्ट किया, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया, वे बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिन्होंने दबा करके रखा या यूं कहूं कि घर में कैदी बना करके रखा, वहाँ नहीं जाना है ये हो जाएगा, वहाँ नहीं जाना है ये हो जाएगा, इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से बच्चे के विकास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, आप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, आपके देखरेख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं और फिर आपको सुनने को मिलेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या था। और इससे अच्छा है कि आप समय रहते इन भावनाओं को समझें, इन बातों को समझें, तभी आप एक अच्छे केयर टेकर हो सकते हैं, एक अच्छे देखभाल करने वाले हो सकते हैं। हाँ, ठीक है कि आप बुरी संगत से अवश्य बचाएं, बुरी संगत के बारे में बहुत पहले से अवेयर उनको करें। आज ज़माना मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से समाज के अंदर वो परिस्थितियां नहीं हैं जो कि एक ज़माने में जो हम सुनते हैं वो सुनते आ रहे हैं, वो नहीं हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि हम उन बुराइयों को लेकर के सिर्फ बच्चे को घर पे कैदी कर लें, उसको खुला माहौल दें, उसको सामाजिक दायरे में जाने दें और तभी वो एक अच्छा विकास कर पाएगा। आशा करता हूं कि आगे फिर मैं कुछ टॉपिकों में बात करूंगा। प्रारंभिक बचपन में सामाजिक विकास को समझना और सामाजिक कौशल की भूमिका और सामाजिक और भावनात्मक विकास के बीच संबंध और इस प्रकार के कई टॉपिक हैं मेरे पास जिनको लेकर के मैं आपके बीच आऊँगा, क्योंकि आज का ये विषय जो है बहुत ही गंभीर है और बहुत ही समझने वाला है। आशा करता हूं कि आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे और इसी आशा और आकांक्षा के साथ आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।